हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर ये जो क्वेश्चंस हैं ये नवंबर और दिसंबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस इम्पॉर्टेंट है। ये कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 12 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये जो है 12 दिसंबर को मनाया जा गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चर्चित बक्सा टाइगर रिजर्व। ये बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, बक्सा टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये जो काजू वैली आर्द्रभूमि है इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये किस राज्य से संबंधित है? काजू वैली वेटलैंड जो है ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये अभी हाल ही में चर्चा में था। तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। काजू वैली आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है? तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अपने यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली के लागू कर लिया है। जैसे लखनऊ में है कमिश्नरेट प्रणाली, और भी जो शहर हैं वहाँ पे भी कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया है। जैसे नोएडा में भी कमिश्नरेट प्रणाली जो है लागू है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो है भोपाल और इंदौर में जो है कमिश्नरेट प्रणाली को, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगला है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह शुरू करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, यानी आपको एक सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन, 4 फुल दिन और 1 दिन हाफ काम करना पड़ेगा। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता ही है कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज होते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ऐसे ही संयुक्त अरब अमीरात ने 4.5 दिन, यानी एक सप्ताह में मात्र आपको 4.5 दिन काम करना पड़ेगा, ये पहल शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक मुझसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम पे स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके आप सर्च कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2021 में कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2021 में कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 7। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क के निर्माण की मंजूरी, तो ये टोटल 7 हैं। अगला है, किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है? फिर से ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, आप इसको रिवाइज करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये अभी हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी इसकी शुरुआत जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा की गई। 18 दिसंबर को 2 और महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि PCS और समीक्षा अधिकारी या जितने भी वनडे एग्जाम हैं वहाँ पे दिवस से क्वेश्चन आता ही आता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये भी आपका जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है ये भी आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस। विश्व अरबी भाषा दिवस ये जो है आपका, ये भी आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये भी आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली इसका आंसर जो है ये झारखंड है, ध्यान रखिएगा, झारखंड है। झारखंड ने ये सहाय योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहाय योजना का तात्पर्य किससे है? तो ऑप्शन में दे देगा
युवा खोल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से, तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा। किस राज्य के सीएम ने शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने सहाय योजना, और ये किससे संबंधित है? तो युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर 1.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यानी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया पीएनबी के द्वारा, तो पीएनबी पर आरबीआई ने 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, और आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में मुद्रा की नीति का निर्धारण भी जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस देश ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया है? यानी जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया है, ये किस देश ने किया है? ये जो है यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन रोकथाम को पारित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को भी देखते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं। तो भारत और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं इंपॉर्टेंट, वो है वज्र प्रहार। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये जो वज्र प्रहार है ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। दूसरा है कोप इंडिया, भी ये भारत और यूएसए के बीच होता है। युद्धाभ्यास भी हम वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास भी हम यूएसए के साथ करते हैं। और टाइगर ट्रम्प, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प, ये सारी जो हैं ये भारत और यूएसए के बीच सैन्य अभ्यास हैं, ध्यान रखिएगा, नाम इनके याद रखिएगा। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रम्प, इनके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अगला है कि किस राज्य या केंद्र सरकार ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के लिए 10 वर्ष पुराने सभी डीजल वाहनों को रजिस्ट्रेशन जो है इनका रद्द कर दिया है? यानी 10 वर्ष पुराने जितने भी डीजल वाहन हैं उन्हें जो है उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। तो ये हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 10 वर्ष से पुराने जितने भी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि दिल्ली में अभी हाल ही में पर्यावरण की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी जो है लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ बन के निकली थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 वर्ष पुराने जितने भी डीजल वाहन हैं सबका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्णय ले लिया है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण। अगला है भारत ने 2024 में ओलंपिक के लिए टॉप एथलीट्स की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। क्या भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीट्स की सूची में 148 यानी 148 एथलीट्स को शामिल करने का निर्णय किया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा और इसे बार बार रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।